सिर पर टोपी, कंधे पर राइफल, इसके साथ ही वर्दी में नजर आ रहा ये है नक्सली हिडंबा। कुछ दिन पहले ही हिडंबा की मां ने कुछ कहा था, उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बेटा है कि एक न सुना और अपनी पत्नी के साथ लगातार भागा भागा फिर रहा था। मांडवी हिडमा, जिसकी उम्र 43 साल के आसपास बताई जा रही है, इसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। दरअसल मांडवी हिडमा के ऊपर इनाम एनआईए के द्वारा भी रखा गया था और दूसरी एजेंसीज ने करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। पीएलजीए बटालियन 1 का जो है ये सबसे बड़ा कमांडर हिडमा रहा है, जिसकी तलाश पिछले कई सालों से लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा और जो अलग अलग राज्यों की पुलिस है वो कर रही थी। लेकिन आज जब ये सुबह घेरे में आया, उसके बाद बड़े स्तर पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें मांडवी हिडमा जो है वो ढेर हुआ है, उसकी पत्नी ढेर हुई है, इसके साथ साथ 6 लोग जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में ढेर किए गए हैं। दरअसल पुअर्ती गांव जो सुकमा का है वहां का रहने वाला है और आज तक की टीम उस गांव तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जब लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना करके इस पूरे इलाके में ऑपरेशन कर रही थी, तो पुअर्ती गांव छोड़ करके वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर की ओर भाग गया था। हिडमा इस तरीके की जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो सिक्योरिटी एजेंसीज नक्सल इलाके में ऑपरेशन कर रही हैं उसके पास इस तरीके की जानकारी थी। उसके बाद चारों तरफ से कोऑर्डिनेटेड वे में आंध्र प्रदेश की पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और इसके साथ साथ जो कोबरा कमांडो सीआरपीएफ के हैं उनके द्वारा इस तरीके का ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आज सुबह से ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि अब कंफर्म हो गया है कि हिडमा को पूरी तरीके से वहां पर ढेर कर दिया गया है, क्योंकि इसने बड़े स्तर पर कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया था। जब 76 सीआरपीएफ के जवान उस वक्त जब शहीद हुए थे, उस ऑपरेशन में हिडमा शामिल था पीएलजीए बटालियन का। ये पीएलजीए बटालियन जो है वो मिलिट्री बटालियन है नक्सलियों की, उस बटालियन में ये शामिल था और उसको हेड कर रहा था। वो लगातार ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कर रहा था, लेकिन जब से इस तरीके का बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने जंगलों में करना शुरू किया है, उसके बाद बैकफुट में नक्सली चल रहे थे और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि करीब 1 से 1.5 साल में 350 से ज्यादा जो नक्सली हैं उनको ढेर किया गया और 1600 के आसपास जो नक्सली कमांडर्स हैं उन्होंने जो है सरेंडर किया है। तो एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को आज मिली है और ये बताया जा रहा है कि हिडमा और उसकी पत्नी दोनों साथ में थे, उन जंगलों में छिपे हुए थे। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने फायरिंग भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किया। उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर कर हिडमा को बड़े स्तर पर ऑपरेशन करने में करके बड़ी कामयाबी मिली और उसको ढेर कर दिया गया। स्क्रीन पर नजर आ रहा हिडंबा कोई मामूली शख्स नहीं था। इसने 26 हमलों से आतंक मचा दिया था। कुख्यात माओवादी कमांडर मांडवी हिडमा मारा जा चुका है। हिडमा 2 दर्जन से भी अधिक नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा के घने वन क्षेत्र में मंगलवार यानी 18 नवंबर को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आती है, जिसमें हिडमा और उसकी बीवी भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के अलूरू सीताराम राजू जिले के पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच मरेदुम्मिली मंडल के वन क्षेत्र में हुई थी। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही हिडमा की मां ने सार्वजनिक रूप से अपने बेटे को सरेंडर करने की अपील की थी, लेकिन इस अपील की एक बात उसके बेटे ने नहीं सुनी। हिडमा की मौत को नक्सलवाद के लिए करारा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।